10,000 रुपये तो मुझे अपने कोच को देने पड़ते थे क्योंकि मैं पर्सनल ट्रेनिंग ले रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे पास बजट तो नहीं था कोई फैंसी डाइट को फॉलो करने का। बट हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने अपने लिए करी जो कि बहुत ही लो बजट में हो जाती है। जैसे कि डेली आप अपने लिए खीरे खरीद लो, आप डेली अपने लिए 30 रुपए का पनीर खरीद लो, आप डेली कुछ नहीं तो 1 ग्लास दूध पी लो। तो यही सारी स्मॉल चीज़ें मैंने करी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई एवोकाडो खाया था अपनी डाइट में या कोई प्रोटीन बार। बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें खाई हों या मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया था। प्रोटीन पाउडर भी अफोर्ड करने के मेरे पास पैसे नहीं थे। प्रोटीन पाउडर जब मेरे को स्पॉन्सर्ड आया तब मैंने शुरू करा था लेना, अदरवाइज मैंने अपने पैसों से तो तुरंत नहीं खरीदा क्योंकि वो बजट में नहीं था मेरे। तो हाँ, चिकन भी खा लेती थी कभी कभी जब घर पे बनता था, बट अलग से मेरे पास ऐसा कोई बजट नहीं था कि मेरी प्रोटीन को सपोर्ट करने के लिए मैं ये ग्रोसरी आइटम्स कुछ फूड आइटम्स कुछ भी ऐसा नहीं था। सब कुछ होम कुक था, जो भी घर पे बन रहा है बस उसी में मैंने कार्ब्स का पोर्शन अपना कम कर दिया। प्रोटीन का सोर्स मैंने बढ़ाने के लिए 30 रुपए का पनीर अपना डेली डाइट में डाल दिया, 1 ग्लास दूध पी लिया, डेली सुबह ग्रीन टी पी ली थी। यही सारे 200-300 के खर्चे मेरे हर उससे आप अपनी हेल्दी लाइफ को मेंटेन कर पाए। हाँ, और बहुत ही 6 महीने में 18-19 किलो मेरा कम हो गया था। हाँ, बट ये एक वर्कआउट की वजह से भी था कि मैंने कम खाया होम कुक डाइट में और मैंने पैसे लगा के पर्सनल ट्रेनिंग भी ली। अनुष्का जी, अभी रिसेंटली मैंने आपका चैनल देखा इंस्टाग्राम पे जिस पे आपने एक बहुत सुंदर वीडियो बनाया, वो फूड स्वैप का। पिज्ज़ा के बदले आप क्या खा सकते हैं, मैगी के बदले क्या खा सकते हैं, कोक या दूसरी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स के बदले क्या पी सकते हैं, जिसको बहुत लोगों ने सराहा। और एक कहीं ना कहीं मिथ कि ये सब चीज़ तो हेल्दी होती हैं, इसमें बुरा क्या है, लोग ऐसी बातें करते हैं। तो कुछ थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या सच में अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दे देना कि वो जंक फूड जिसे हम कह रहे हैं उसमें चले जाएं, इज़ इट रियली समथिंग गुड? मैं आजकल देख रही हूँ कि हर बच्चा की एक हॉबी हो गई है बाहर का खाना खाना। ये एक तरीके का ट्रेंड सेटर हो गया है कि कोचिंग से निकल गए हैं, चलो बाहर खाते हैं, क्लास ख़त्म हो गई है, चलो बाहर खाते हैं। और ये मैंने भी करा था। तो मुझे लगता है इनिशियली आप ये कर सकते हो, बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो शायद आपकी बॉडी आपको खुद ही बताती है कि ये एक्सेप्टेड नहीं है, शायद मेरे को थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, तो थोड़ा सा इसका क्वांटिटी कम कर लो। तो जब मैंने अपनी वेट लॉस डाइट शुरू करी थी तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने सब कुछ एक बार में छोड़ दिया था। 2 ही चीज़ मैंने करी थी कि जो चीज़ें मैं नहीं खा सकती हूँ या मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही हूँ उसको एक लो बजट की मैं चीज़ कैसे खाऊँ। जैसे कि पिज़्ज़ा, मैगी, ये सब ऑब्वियसली मेरी डाइट को सूट नहीं करता था। तो मैंने कहा चलो पोहा तो खा ही सकते हैं, पोहा एक कार्ब है, सोर्स ऑफ कार्ब है, बट इसको अपना डाइट में लाने के लिए मैंने इसमें 100 ग्राम्स पनीर ऐड करना शुरू कर दिया। सुबह स्प्राउट्स, चने, ये सबके घर में होते हैं, तो मैंने ये थोड़ा अवेयरनेस के साथ आपने चीज़ों में कुछ चीज़ें बढ़ाई, कुछ चीज़ें चेंज की और उससे आपने काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट अचीव कर लिया। वैल्यू ऑफ मनी था ना, क्योंकि पता है कि अब इतने ही पैसों में करना है और जो भी करना है, तो कोई प्लान भी था ही नहीं कि अब या फिर तो ट्रांसफॉर्म हो सकते हो या फिर यहीं रह जाओगे। क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत बार कोशिश करी थी और कहीं ना कहीं डाइट एक ऐसी चीज जहाँ मैं फेल हो जाती थी। वर्कआउट तो चलो इंसान कर ही लेता है 1 घंटा जिम में कि पहुंच गए, लोग देख रहे हैं तो कर लिया, बट फिर तुम थ्रू आउट द डे क्या खाते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और प्रीवियस 5-6 साल वो मैं कंसिस्टेंसी ला पाई हूँ, वो फूड शॉप की वजह से, वो वैल्यू ऑफ मनी की वजह से। जैसे एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आपने कंपनी का नाम सुना होगा जो मील रिप्लेसमेंट करती है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उसके बारे में आपका क्या कहना है, यस और नो? मतलब मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक्स, यस और नो? मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकती हूँ? हाँ, प्लीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग इतने जब अवेयर हो गए इंस्टाग्राम की वजह से या कोई और सोशल मीडिया की वजह से, तो बहुत सारी चीज़ों को, जैसे सेरेलैक है उसमें कुछ नहीं होता है, मखाने, बादाम है, इन सबको पीस के ही बच्चों को खिलाया जाता है। तो मील रिप्लेसमेंट भी एक तरीके का मुझे लगता है लोगों को एंडोर्स करने का ही एक तरीका है कि अगर आप अपना पूरा मील लेने का आपके पास टाइम नहीं है तो प्रोबेबली आप ये खा सकते हो। तो आई थिंक इन केसेस ऑफ इमरजेंसी जहाँ पे आपका ऑप्शन है या तो गंदा खाना खाना या फिर मील रिप्लेसमेंट पीना, आई थिंक मैंने करा नहीं है, बट मेरे पास कभी ऑप्शन होगा तो मैं मील रिप्लेसमेंट पी लूँगी। बट अगर ये आपका रोज़ाना का है कि आप डेली मील रिप्लेसमेंट पी रहे हो, आपके पास सोर्सेज हैं खाने के, आपके पास कुक है, ग्रोसरी है, किचन है, बट तब भी आप खाना ना बना के सिर्फ लिक्विड डाइट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे जाके आपके ऑर्गन्स को हार्म करेगा ही। तो एनीथिंग दैट यू डू इन एक्सेस इज गोइंग टू बी बैड। अगर आप सब कुछ बैलेंस में कर लो तो फिर मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है।
और इंग्रेडिएंट्स पढ़ना तो मुझे लगता है आजकल बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ ही जी, सकते हो। पिछले दिनों एक बहुत अच्छा एक कैंपेन चला था जिसमें लेबल पड़ेगा इंडिया और इस तरह के मूवमेंट्स चले, जिससे लोगों ने रियलाइज़ किया कि नॉर्मल पैकेज फूड में भी इतना शुगर कंटेंट होता है, इतना ऑयल, इतना दूसरी चीज़ें होती हैं। अनुष्का जी, आप इस फील्ड में हैं और हालांकि हमने जो अभी थोड़ा सा रिसर्च किया उससे ये रियलाइज़ हुआ कि धीरे धीरे शायद आने वाले कुछ सालों में 45% से 60% जो इंडिया का यूथ है वो फास्ट फूड की तरफ बढ़ता जा रहा है। डिनर्स यूजुअली लोग स्किप कर देते हैं, बाहर से ऑर्डर करते हैं, कोशिश करते हैं कि फास्ट फूड खा लें बिकॉज इट्स टेस्टी, इट्स मोर कन्वीनियंट। ऐसी चीज़ों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है, माइंडफुल ईटिंग नहीं है, बस चीज़ें ऑर्डर करी और खा ली। तो क्या ये खतरनाक है? क्या ये बहुत ख़राब होने वाला है हम सब के लिए? आपने जो भी अभी पिछले 10 सेकंड में बोला वह मैं उस चीज़ में रह चुकी हूँ, जहाँ पे मेरी सैलरी आई कि आज तो चलो सैलरी आई है खा लेते हैं, आज तो बहुत थक गए इसलिए बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, आज तो अच्छा काम करा है, सेल्स अच्छी हुई है तो बाहर जाके क्लब चले जाते हैं। तो ये तभी होता है जब आपकी प्रायोरिटी हेल्थ ना हो और एंजॉयमेंट ज़्यादा हो, मुझे लगता है। ये किसी भी एज का फैक्टर हो सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको किसी को फ्री में अगर मैं आपको ऑफर करूँ पिज़्ज़ा खाना, तो अगर आपकी हेल्थ ही आपका प्रायोरिटी है तो शायद आप ना खाओ, बट आपकी अगर हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है तो आप खा लोगे क्योंकि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे लगता है इस केस में आपकी प्रायोरिटी अगर हेल्थ है तो आप जंक फूड खाओगे बिल्कुल, बट डेफिनेटली वंस इन 15 डेज, वंस इन 18 डेज। बट अगर आप हर संडे चीट कर रहे हो या फिर आपके पास कोई भी ऐसा चार्ट नहीं है जो आप फॉलो कर रहे हो कि मंडे को मुझे डाइट में ये खाना है, ट्यूसडे को मुझे ये खाना है, एक प्लानिंग, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए मुझे लगता है एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। मैं अपना दिन शुरू करती हूँ तो उसके पहले मैं लिखती हूँ चीज़ें कि ये टू डू लिस्ट में है, ये मेरा पेंडिंग काम है कल का, और फिर आने वाला काम मुझे क्या करना है। हेल्थ से रिलेटेड भी? हेल्थ से रिलेटेड एक बोर्ड लगाए किचन में, एक बोर्ड लगाए बाहर वर्किंग टेबल पे। तो आपको क्या खाना है और आप क्या नहीं खा सकती ये ऑलरेडी आप चार्ट में मेंशन करती हैं। ये डिसाइडेड है। जो नहीं खाना है वो तो पता ही है, जो खा सकते हैं क्या नया बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक तरह का फूड खा करके हर दिन तो नहीं गुजार सकते, बोर हो जाते हो। फिर वो जब इंसान बोर हो जाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन के बाद वो बाहर खा ही लेता है। आपको क्विक इनफ होना चाहिए कि नाउ माय बॉडी ये शायद नहीं, अगर एक हम एग ही एग्जांपल दे रहे, अगर आप डेली बॉइल्ड एग खाओगे तो आप बोर हो जाओगे, बट आप सनी साइड अप खा लोगे, आप ऑमलेट खा लोगे, आप शासुका खा लोगे, एग करी खा लोगे, तो क्या पता आप। वैसे आपने काफी नाम बताए, वो मुझे गेस करने पड़ेंगे ये सब क्या है, बट आई होप एग वैरायटी। हाँ, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग इसको इजीली अगर उनके हेल्थ में होगा तो इसको ला सकते हैं। अनुष्का जी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी जो हम लोगों ने देखा कि आपने कहा कि आपने ट्रेनिंग ली, आपने पर्सनल ट्रेनर किया और